तो क्लास 10th के बच्चों आप तैयार हो जाइए। अब हम आप लोगों की क्लास 10th हिंदी की अर्धवार्षिक परीक्षा की लगातार प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो आप लोग यदि अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं और दोस्तों को बताया नहीं है तो दोस्तों को बता दीजिए। अब अपने YouTube चैनल पे कंटिन्यू आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पेपर शेयर होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग यदि अभी तक तैयार नहीं हुए हैं तो तैयार हो जाइए। आज के अपन लोग इस वीडियो में 2 नंबर के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके पेपर में कंटिन्यू पूछे आ रहे हैं। चलिए अपन लोग पहला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों का आता है कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में आया है, अर्धवार्षिक के पेपर में आया है, पूछा ही जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए। 2024 में ये क्वेश्चन आया है आप लोगों का। नाटक और एकांकी में अंतर बताइए। तो जितने भी जो क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं ना, जिस सारे आप लोगों के पेपर में आ चुके हैं और एक बार आपके हर बार पेपर पे आए हैं। अर्धवार्षिक के पेपर में, फ्री बोर्ड के पेपर में हर बार पूछे आने वाले जो क्वेश्चन है तो इनको अच्छे से आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद अब अपना आता है क्वेश्चन नंबर 4, संस्मरण और रेखा चित्र किसे कहते हैं और इसमें अंतर बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसको भी कर लीजिएगा। अब ये आता है अपना पद्य साहित्य, ठीक है। निबंध की परिभाषा लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार 2022 में शायद तक पूछा गया था, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शुक्ल युग और त्रिवेदी युग की विशेषताएं लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 2 विशेषताएं इन लोगों की याद करके रख लेनी है, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएं लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है नई कविता की विशेषताएं लिखिए, ये भी आपका आ चुका है पेपर में, इसको करना है आप लोगों को। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। छायावाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, आप लोगों को इसको भी कर लेना है। इसके बाद रीतिकाल को सिंगाल काल क्यों कहते हैं और इनके कवियों का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को कर लेना है। इसके बाद आता है भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां लिखिए, तो आप लोगों को इसको भी कर लेना है बहुत ही अच्छे से। इसके बाद आता है आप लोगों का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति धारा में 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप लोग इसको करना नहीं चाहते हैं तो मत करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जी आपके लिए, ठीक है। इसके बाद आता है भक्ति काल की शाखाओं को, ये शाखाएं लिखा है, यहाँ पे इसको सुधार लीजिएगा। शाखाओं के नाम लिखकर उनके कवियों का नाम लिखिए। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको भी स्किप कर सकते हैं, ये सब एक बार आपके पेपर पे आया हुआ है, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, रिपुतार्य से क्या आशय है। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को बस, इसके बाद आप लोगों को और कोई से क्वेश्चंस नहीं करने हैं। जितने क्वेश्चंस हमने आप लोगों को देखिए बताए हैं, आप लोगों को सिर्फ इतने क्वेश्चंस करने हैं। ये आपके हर टाइम ऑल टाइम मतलब आपके जो ट्रेंड क्वेश्चंस हैं यही पेपर में पूछे आते हैं। हमेशा आप लोग देखिएगा, कोई से भी पेपर उठा के देख लीजिए, इन क्वेश्चन के अलावा कुछ आप लोगों से कभी नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो जितना भी हमने आपको बताया, यदि आप चाहते हैं कि हम आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करें तो हम इसके आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग बता दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब अपन लोग अगली वीडियो में मिलेंगे इसके पार्ट 2।